हेलो बच्चों। बच्चों आज हम लोग स्पेशल इंटीग्रल का मैथ्स का कुछ प्रॉब्लम आपके सामने हम लोग लेकर आए हैं। ये 5 प्रॉब्लम जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पांचों प्रॉब्लम आप अगर बना लेते हो तो एग्जाम में आपको 5 मार्क्स आ सकते हैं। यानी ये 5 प्रॉब्लम आपको आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स दिला सकते हैं। ये 5 प्रॉब्लम एक ही पैटर्न पे बेस्ड है। तो आज हम लोग उस पैटर्न को डिकोड कर रहे हैं। तो देखो, इंटीग्रेशन अपने आप में एक चैलेंजिंग होता है एग्जाम हॉल में बनाना, और मैथ्स में सबसे डिफिकल्ट टॉपिक में से एक माना गया इंटीग्रेशन को। तो आप इंटीग्रेशन को थोड़ा थोड़ा ध्यान लगा करके अगर बनाते हो कि हाँ अच्छा, ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चंस जो कि स्पेशल इंटीग्रल पे बेस्ड है, उनको थोड़ा रिकॉल करते रहो समय के साथ, तो आप आराम से बना सकते हो। तो इन 5 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और इन 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा। तो इसके बहुत हाई चांसेस है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज ए पार्ट, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर प्लस 1 dx। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो हमने क्या किया, इसको i इज इक्वल टू लेकर के सॉल्व करना शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले इस तरह के इंटीग्रल में करते क्या है कि अगर ऊपर में स्क्वायर हो, नीचे में पावर 4 हो, तो आप करो ये कि ऊपर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लो, नीचे से भी एक्स स्क्वायर पहले कॉमन लिया करो। देखो, अगर ऊपर में पावर ज्यादा होता, नीचे में पावर कम होता, यानी डिनोमिनेटर का पावर कम होता और न्यूमरेटर का पावर ज्यादा होता, तो एकदम फिक्स रूल है कि पहले डिवाइड लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे। अगर हमारे न्यूमरेटर का पावर ज्यादा हुआ और डिनोमिनेटर का पावर कम हुआ, या दोनों का पावर बराबर है, इन दैट केस वी विल डिवाइड। डिवाइड करके फिर जो एक्सप्रेशन आएगा तब इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप क्लियरली देख पा रहे हो कि न्यूमरेटर स्क्वायर में है, और जो हमारा डिनोमिनेटर फंक्शन है, जो डिनोमिनेटर फंक्शन है वो पावर 4 में है। तो क्या करें, ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर पहले आप कॉमन लेने का कोशिश करो। ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां हमारे पास बचेगा 1 + 1/x²। और यहां से भी अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x² अपॉन 1 + x²। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रल 1 + 1/x² अपॉन x² प्लस 1/x² dx। ऐसा कुछ हमारे पास आ जाएगा। अब देखो, इस पैटर्न को डिकोड कैसे करते हैं। आप डिनोमिनेटर में देख पा रहे होगे a² + b² का पैटर्न आया है। a² + b² के पैटर्न को डिकोड करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मेट होते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, a² + b² को डिकोड करने के लिए, कि इसको हम लोग आइदर ऐसा तो सोच ही सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। ऐसा सोच सकते हैं क्या, देखिएगा और हमको बताइएगा। a + b का होल स्क्वायर -2ab, एक तो ये सोचा जा सकता है। a² + b² कैन बी रिटन एज a - b टू दी होल स्क्वायर प्लस 2ab। इन दोनों फॉर्मेट में से आप कोई एक फॉर्मेट यूज कर सकते हो। आइदर यू यूज a + b का होल स्क्वायर -2ab, a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप यहां से करोगे क्या, दोनों में से कौन सा पैटर्न यूज करना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आप ध्यान से देखो, ऊपर में 1 + 1/x² है। अगर सपोज दैट कि हमारे पास x² + 1/x² है, और मैं इसे x - 1/x के स्क्वायर में लिखता हूं, और प्लस में 2ab करता हूं तो 2 आएगा। अगर मैं इसको 1/1 + x² को x + 1/x का स्क्वायर और -2 लिखता हूं, तो दोनों तो मैं लिख ही सकता हूं। लेकिन लिखना कौन सा है, लिखना कौन सा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लिखे कौन सा। तो ध्यान से देखोगे, अगर हम इस पैटर्न को यूज कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव यहां पर है। ध्यान से देखो, है x का 1 हो जाएगा, -1/x का प्लस में 1/x² आ जाएगा। यानी हमें इस बात को यूज करना है। तो देखो, हम लोग क्या कॉमन टेंडेंसी बताते हैं कि a² + b² का पैटर्न नीचे में आएगा। इन सब क्वेश्चंस में ऐसा ही कुछ आएगा। a² + b² नीचे में आ रहा है, ऊपर में a + b में है, मतलब फॉर्मेट प्लस का है, तो इसको माइनस वाले फॉर्मेट पे तोड़ेंगे। अगर ऊपर में माइनस वाला है तब इसको प्लस के फॉर्मेट पे तोड़ेंगे। ये बात आप अपने दिमाग में फिट कर लो, तो आपको जल्दी जल्दी बनाने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको, आगे आगे कैरी करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1/x² डिवाइडेड बाई x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस में 2, और ये हमारे लिए dx हो जाएगा। अब क्या करें, तो हम लोग ऑब्वियस डिफरेंशिएशन मैच कर रहा है तो z मान लेंगे।
जेड की वैल्यू हम लोग ले लिए x माइनस 1/x को, तो हमारे लिए dz कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/x² dx, ये हमारा dz आ जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बातें समझ पा रहे होंगे। तो अब हमारे लिए इंटीग्रल की वैल्यू, इंटीग्रेशन, अब सबको रिमूव कीजिए, जेड के वेरिएबल में लाइए, तो ऊपर में हमारा dz हो जाएगा, नीचे में हमारा z² प्लस √2 का स्क्वायर कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हमने तो माइनस में खोला है। तो ये z² प्लस √2 के स्क्वायर पे चला गया, यानी ये हमारा स्पेशल इंटीग्रल आ गया इस तरह से 1/x² प्लस a² dx, जिसकी वैल्यू होती है 1/a tan इनवर्स x/a। तो इसको भी हम लोग इसी पैटर्न पे तोड़ देंगे, 1/a तो 1/√2 tan इनवर्स z tan इनवर्स x/a, तो x की जगह अभी तो z वेरिएबल है ना, z/a और प्लस में c। आप z की वैल्यू क्या माने थे वो प्लेस कर दो। z की वैल्यू आपने मानी थी x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x, तो वहां पुट करते हैं 1/√2 टाइम्स tan इनवर्स x माइनस 1/x बाई √2। आप चाहो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि हो जाएगा सिंप्लीफाई। ये कितना आएगा 1/√2 टाइम्स tan इनवर्स x² माइनस 1 अपॉन √2x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर निकल कर आएगा हमारे इंटीग्रल का, ये हमारा ओवरऑल फाइनल आंसर होगा। आप एक बार पहले इसको प्रैक्टिस में लाओ, फिर बाकी सारे क्वेश्चंस मैं अभी बनाऊंगा लाइन बाय लाइन। तो ये पहला सवाल हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन था हमारा x² माइनस 1 अपॉन x⁴ प्लस 1। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहां कैरी कर रहे हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रल x² माइनस 1 अपॉन x⁴ प्लस 1। क्या कर सकते हैं? तो सर सबसे पहले x² ऊपर नीचे से कॉमन, x² कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1/x² डिवाइडेड बाई, यहां से भी x² कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 1/x² dx। x² कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया 1 माइनस 1/x², और ये हमारे पास a² प्लस b² के फॉर्मेट पे अगेन आ गया। अब आपको याद होगा कि ऊपर में माइनस आया तो नीचे में हम इसको प्लस में खोलेंगे, ऊपर में क्योंकि माइनस आया है तो क्या करेंगे, इसको प्लस में खोलेंगे। कैसे लिखेंगे? पहले तो ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ दीजिए, नीचे वाले को तोड़िए, x प्लस 1/x का क्या होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, और यहाँ पे dx। अब क्या करेंगे, z मान लेंगे x प्लस 1/x को, x प्लस 1/x को z मानते ही dz हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/x², और dx उस साइड भेज दिए तो ये dx आ गया। अब क्या कर सकते हैं, पूरे इंटीग्रल को हम z के टर्म में चेंज कर सकते हैं। तो जहां जहां आपने x की वेरिएबल को रिप्लेस किया उन सबको हटाइए z के टर्म में, तो हमारे लिए ये आ जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये हमारे लिए dz से रिप्लेस हो जाएगा अपॉन z² माइनस √2 कह सकते हैं का स्क्वायर। हाँ बिल्कुल कहा जा सकता है, ऐसा कह ही सकते हैं। अब इसको हम लोग, अब देखो ये कैसे स्पेशल इंटीग्रल पे गया, देखते हैं किस तरह के स्पेशल इंटीग्रल पे गया है। तो आपको याद होगा इंटीग्रल ऑफ 1/x² माइनस a² dx, ये हमारे लिए होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। याद आया कुछ? ये हमारा इंटीग्रल इस पैटर्न का है। चलिए उस पैटर्न पे ले जाते हैं इसको। क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1/2a, तो 1/2√2 log z माइनस √2 अपॉन z प्लस √2, ऐसा कुछ हो जाएगा। आई बात समझ में? एक मिनट, प्लस में c, I की वैल्यू हो गई 1/2√2 log z कितने को माने थे, x प्लस 1/x को, माइनस में √2 अपॉन x प्लस 1/x प्लस में √2, और ये हमारा प्लस में c। आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो,
ये हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस रूट टू एक्स आ जाएगा, प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स प्लस वन, और प्लस में हमारे लिए सी आ जाएगा। आई बात समझ में? चलिए, तो ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन पे क्या था, क्वेश्चन एक बार देख भी लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन था 1/x टू द पावर 4 प्लस 1। चलिए, इसको भी कैरी करते हैं अगले क्वेश्चन को। इस सवाल को मैं वहां तक बना के छोड़ूंगा जहां से आप खुद भी बना सकते हो। तो देखिए, क्या हम इस सवाल को ऐसे नहीं लिख सकते? ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्या हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं सोच सकते? देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 था, इसमें से माइनस कर लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऐसा करने पर आप देखो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1 माइनस माइनस 1 2 आ जाएगा, 1/2 आप आगे कर दो और यहां dx ले लो और इसको दो पार्ट में तोड़ दो। 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1, ये dx माइनस 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 dx। अब बताओ, आप दो पार्ट में इंटीग्रेशन बना पाओगे कि नहीं? इसको कुछ i1 मान लेना, इसको कुछ i2 मान लेना, और पीछे दोनों इंटीग्रेट करके आप बना रखे हो। समझ में आई इसको कैसे बनाना है इस इंटीग्रल को? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 क्या था, एक बार देख लेते हैं। रूट अंडर tan x। चलिए, रूट अंडर tan x यहीं पे सॉल्व करते हैं। रूट अंडर tan x को i इज इक्वल टू अंडर रूट tan x dx। थोड़ा सा इसको मिटा करके ठीक करते हैं। i इज इक्वल टू अंडर रूट tan x dx। तो हम लोग कर ये रहे हैं कि tan x को कुछ z स्क्वायर मान लेते हैं। लेट z स्क्वायर की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं tan x के बराबर। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2z dz, और tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec स्क्वायर z dz। ऐसा कुछ होगा। अब sec स्क्वायर x होगा, x sec स्क्वायर x dz, यहां dx आएगा। एक बार इसको ठीक से डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम लोग। जेड स्क्वायर का क्या हो गया 2z, और जेड का क्या हो गया dz बाई dx, और tan x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x, और dz बाई dx था, dx हम लोग यहां ले आए, ये होगा। सेक स्क्वायर x की वैल्यू tan के टर्म में निकाल सकते हैं, तो हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो जेड स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ना? ऐसा हम बोल सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। कहां से निकाले हम लोग? सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे लिए आई थी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और हमने 1 प्लस tan एक्स को जेड स्क्वायर माना था, तो जेड पे पावर क्या हो गया 4। ऐसा हमने पुट कर दिया यहां पर, ठीक है। तो ये हमारे लिए हो गया 2z dz 1 प्लस जेड टू दी पावर 4 dx। तो ये तो है नहीं उस साइड, तो इसको डिनोमिनेटर में लाते हैं। 2z अपॉन 1 प्लस जेड टू दी पावर 4 dz इज इक्वल टू क्या dx। अब चलिए रिप्लेस कीजिए जिसको जिसको आपने माना है कुछ। i की वैल्यू रूट tan x का मतलब हो गया कि आप जो है tan x को z माने, जेड स्क्वायर माने थे, तो ये z बाहर आ जाएगा, और dx की पूरी वैल्यू इतनी है, तो कितनी हो जाएगी 2z अपॉन 1 प्लस जेड टू दी पावर क्या 4 dz। अब देखो इस पूरे इंटीग्रल को हमारे पास आ गया 2z स्क्वायर अपॉन 1 प्लस जेड टू दी पावर 4 dz। क्या हम पूरे इंटीग्रल को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? आप सोच करके बताओ। देखो ऐसा लिख सकते हैं क्या, जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड टू दी पावर 4 प्लस 1, ठीक है। फिर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस 1, 1 1 कट जाएगा। इसको हम दो पार्ट में कर दिए ऐसे, फिर नीचे नीचे इसको अलग अलग कर देंगे, तो हमारे पास दो इंटीग्रल आ जाएंगे। जेड स्क्वायर, हमारे पास दो इंटीग्रल आएंगे, एक जेड स्क्वायर प्लस 1 जेड टू दी पावर 4 प्लस 1 dz, प्लस में जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड टू दी पावर 4 प्लस 1 dz। एक को i1 एक को i2 मान करके आप आराम से फिर आगे बना सकते हो। तो ये हमारा फोर्थ प्रॉब्लम हुआ, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन था ये हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन क्या था हमारा, याद होगा आपको? पांचवा क्वेश्चन था हमारा अंडर रूट tan x प्लस रूट अंडर
कॉट एक्स। चलिए इसको भी बनाते हैं, पांचवें क्वेश्चन को भी। तो हमारे पास फिफ्थ नंबर पे जो प्रॉब्लम था, इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर tan x प्लस रूट अंडर कॉट एक्स डी एक्स। इसको देखो हम लोग पहले सॉल्व क्या कर रहे हैं, तो सबको पहले tan में चेंज कर रहे हैं। ये रूट में tan x हो गया और कॉट एक्स को कर दिए 1/रूट tan x dx। इसको हम लोग एलसीएम लिए तो ऊपर में आ गया tan x प्लस 1/रूट tan x dx। हमने क्या किया, tan x चूंकि रूट में है तो हमने इसको फिर जेड स्क्वायर माना, जेड स्क्वायर बराबर tan x। तो 2z dz ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x 1 प्लस जेड टू द पावर 4 हो जाएगा। अगेन पीछे हम लोग को सीखे ही कैसे हो गया। और इधर हो गया 2z dz, सबको एक तरफ ले आइए तो dx की वैल्यू आ जाएगी 2z अपॉन 1 प्लस जेड टू द पावर 4 dz। अब चलिए जिसको जिसको आपने जो भी चीज मान रखा है सबको पहले प्लेस कीजिए। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ tan x विल बी जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट tan x, वो z हो जाएगा और dx के जगह हमारा आया 2z अपॉन 1 प्लस जेड टू द पावर 4 और ये पूरे का dz। आप देख रहे हो जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, 2 को आप बाहर कर लो तो ये हमारे पास आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड टू दी पावर 4 प्लस 1 dz। और मैं उम्मीद करूंगा कि अब इसके आगे आप खुद भी बना सकते हो, अब आराम से बना लोगे ना। 2 पैटर्न सीखना था, 2 पैटर्न के बेस पर ही पूरे पांचों प्रॉब्लम उन्हीं 2 पैटर्न्स पे थे। तो मैं हर बच्चे से उम्मीद कर रहा हूं कि आप इन 5 प्रॉब्लम को करके ही जाएंगे। आपके एग्जाम में इन 5 प्रॉब्लम में से कोई एक प्रॉब्लम आपके पेपर में दिख सकता है। तो मैं सारे बच्चों से उम्मीद कर रहा हूं कि अपनी कॉपी पर अच्छे से इन प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, लिखेंगे, लिख करके दोबारा सॉल्व करेंगे। थैंक यू।